हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 बच रहा था एक्सरसाइज 2.4 का। हालांकि जिन बच्चों का बुक पुराना होगा उसमें ये क्वेश्चन 2.5 में मिलेगा। तो जो 15वां क्वेश्चन है उसमें पढ़िए और देखिए कि क्या निकालने के लिए कहा गया है। नीचे दिए गए आयत तो जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक निकालिए। अब जानते हैं कि आयत का लंबाई और चौड़ाई गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल आ जाता है। यानी कि क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई करना पड़ता है और क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है, तो इसको दो फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, जिसमें से एक हमें लंबाई मिल जाएगा और एक चौड़ाई मिल जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा इससे पीछे वाले एक्सरसाइज में, कि हम क्या करते थे, 3 वाला टर्म हमें मिलता था तो बीच वाले टर्म को 2 भागों में स्प्लिट करते थे, तोड़ते थे। अब वो तोड़ते कैसे थे कि पहले वाले का आखिरी में मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद जो फैक्टर मिलेगा उसको यूज करके हमें बीच वाला 2 डिजिट के टर्म बनाने पड़ते थे। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। ये है 25 a स्क्वायर माइनस 35 a और प्लस में 12। सिंपल सी लॉजिक ये लगाना है कि पहले वाले टर्म को आखिरी वाले में मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 25 का गुणा कर दोगे आप 12 में। तो 25 का गुणा यदि 12 में आप कर देते हो तो 25 मल्टीप्लाई 12, इसका जरा फैक्टर बनाना। तो 25 का फैक्टर बनेगा क्या, 5 गुणे 5, और 12 का फैक्टर क्या बनेगा, 5 गुणे 5, और 12 का बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, ये सारे फैक्टर का यूज करके हमें लाना है बीच वाले टर्म 35। अब जरा ध्यान से देखना 35 आएगा कैसे। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 5 तिये 15। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इन तीनों को गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलता है 20, और प्लस 5 का गुणा कर लेते हैं 3 में तो मिलता है 15। तो 15 प्लस 20 क्या मिलेगा, 35। लेकिन हमें चाहिए माइनस के 35, तो दोनों का साइन माइनस करेंगे, 20 का भी और 15 का भी। ठीक है, और इसको लिख लीजिए, जैसे 25 a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस में 35 a को हम लिखेंगे 20a और माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, अब इसमें से आपको कॉमन निकालना है, पहले 2 टर्म में से और आगे वाले 2 टर्म में से। पहले 2 टर्म में 25 है और 20 है, ये दोनों 5 के पहाड़े में आएगा तो 5 कॉमन निकल जाएगा, a इसमें भी a इसमें भी, तो एक a बाहर आ गया। 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में, 5 बार में, तो 5 a 25, तो यहाँ बच जाएगा 5। a का स्क्वायर था जिसमें से एक a तो बाहर आ गया, एक a अंदर बच जाएगा, माइनस 5 के पहाड़े में 20 कितने बार में, 4 बार, तो 5 चौके 20, अंदर लिख देंगे 4, ब्रैकेट बंद। क्यों, क्योंकि a यहां था तो a बाहर भी है, माइनस 15 और 12, ये दोनों 3 के पहाड़े में आता है तो 3 बाहर निकाल लो, a बच जाएगा अंदर, और 3 के पहाड़े में 4 बार में 12, तो माइनस के 4। अब कहोगे -4 क्यों, यहाँ तो प्लस 12 है, तो हमने बाहर माइनस का लिया है 3, जैसे ही गुणा करेंगे माइनस के 4 में, इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 12, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में माइनस में होता है तो आंसर प्लस में आ जाता है।
3 बाहर ले लिया तो 5a बचा आपके पास, क्योंकि 3 पंचे 15 तो 5a और 3 चौके 12 तो 4। अब ब्रैकेट वाला नंबर आपको सेम दिख रहा है, तो ब्रैकेट वाला नंबर सेम दिख रहा है तो जरा देखिए ध्यान से, 5a माइनस 4 ब्रैकेट में मिला था आपको, और एक बाहर वाली संख्या है 5a माइनस 3, ब्रैकेट में सेम मिला है उसको एक बार लिख लेंगे, और जो बाहर बची हुई संख्या 5a और यहाँ बाहर बची हुई संख्या -3 है उसको एक बार लिख लेंगे। ये आपका आ गया आयत का लंबाई और चौड़ाई। जरा देखिए दोनों में छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा। तो 5a दोनों में सेम है, -4 हो रहा है यानी कि ज्यादा घटा रहे हैं, -3 हो रहा है यानी कि इसमें से कम घटा रहे हैं, तो जिसमें से कम घटाएंगे वो लंबाई है, और जो ज्यादा घटाया जा रहा है यानी कि ये चौड़ाई। लंबाई बराबर 5a माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4। ये दो वैल्यू निकल के आ गया। यही पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भी वैसे बनेगा, 35y² प्लस में 13y माइनस में 12। 35 और 12 का फैक्टर बना लो इधर, 35 का फैक्टर और 12 का फैक्टर। तो 35 में लगाओगे तो आप 7 × 5 करते हो तो 35 आता है, और 12 के फैक्टर बनेगा 2 × 2 × 3, है ना। इन सब का यूज करके हमें लाना है 13। 35 का फैक्टर 7 × 5 और 12 का फैक्टर 2 दूनी 4 दिया है 12। इन सब का यूज करके हमें लाना है 13y। कैसे आएगा जरा ध्यान से देखिए, इन सब का यूज करके कैसे 13 आएगा। जोड़ लो, घटा लो, गुणा कर लो, ठीक है, लेकिन अंत में या तो घटा के रखना है या जोड़ कर रखना है। तो जरा ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 5 तिया 15। यदि 28 में से 15 घटा लेते हो, 28 माइनस 15 करते हो तो आता है 13। यानी कि ये लॉजिक ऐसे रख दें तो फैक्टर बन जाएगा। तो एक बार लिख लोगे आप 28 और एक बार लिख लोगे 15। अब हमें प्लस का लाना है तो घटा के ही लाएंगे, 28 को प्लस में रखेंगे और 15 को माइनस में रखेंगे। 35y² प्लस में 28y और माइनस में 15y, माइनस ये 12 है तो 12, ठीक है। 35 और 28 में कॉमन क्या मिलेगा आपको, तो 7 के पहाड़े में दोनों आता है तो 7 कॉमन मिल गया। जिसके पहाड़े में ये दोनों आ जाए, मैक्सिमम पहाड़ा, बड़ा से बड़ा टेबल ढूंढो जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो 7 पंचे 35, 7 चौके 28, दोनों के पास y है तो y निकाल लो बाहर, इसके पास स्क्वायर है तो एक y फिर भी बच जाएगा। यानी कि 7 पंचे 35 तो 5 और एक बार y, प्लस 7 चौके 28 तो 4, y बाहर आ गया था तो y नहीं बचेगा इसमें, माइनस 15 और 12 3 के पहाड़े में आ जाता है तो 3 आ गया बाहर, 3 पंचे 15 तो 5y, और माइनस में 3 चौके 12 तो 4। अब यहां बाहर भी माइनस है, अंदर भी यदि माइनस लेंगे तो गुणा होने पे प्लस का 12 आएगा, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू है वो -12 है, इसलिए अंदर का साइन प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा देखिए ब्रैकेट वाला सेम नंबर आ गया, ब्रैकेट वाला एक बार लिख लो, एक बार बाहर वाला लिख लो, यानी कि 7y माइनस 3, ये तो बाहर आपके पास मिला था, और ब्रैकेट में जो मिला है वो मिला है 5y प्लस में 4।
है ना। अब इसमें देखिए बड़ा कौन सा है, तो ये 7y है, ये 5y है, सिंपल सी बात है 7y बड़ा है, ठीक है। तो 7y बड़ा है तो लंबाई ये हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि लंबाई बराबर 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर 5y प्लस 4। ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से 15वां क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16वें पर। 16 क्वेश्चन, घनाभो क्यूबॉइड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन कैसे निकाला जाता है, तो घनाभ का आयतन के लिए होता है L गुने बी गुने एच, ये फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन के लिए। यानी कि ये जो चीजें मिली है आपको आयतन के लिए, तो इसमें आपको साइड निकाल देना है, L निकालना है, B निकालना है और H निकालना है, यानी कि 3 खंडों में तोड़ना है। कितने खंडों में? 3 खंडों में तोड़ेगा इसके। इससे पीछे वाले में तो हमें आयत था, आयत में 2 ही भागों में तोड़ रहे थे। अब इस क्वेश्चन को हम 3 भागों में तोड़ेंगे, जहां से हमें एक L मिलेगा लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। पहला पार्ट 3x² माइनस 12x कॉमन निकाल लो, क्योंकि 2 ही टर्म है, तोड़ने की जरूरत है नहीं, दोनों में कॉमन निकाल लो। तो 3 चौके 12, 3 कॉमन, x है दोनों में तो x कॉमन बच जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास क्या x² था तो एक x बच जाएगा, और माइनस में 3 चौके 12 तो 4 बच जाएगा। 3 चीजें निकल गई कैसे? एक तो आपके पास मिला क्या 3 मल्टीप्लाई, एक मिला आपके पास x मल्टीप्लाई और तीसरा मिल गया x माइनस 4। तो L बराबर क्या हो गया? लेंथ बराबर 3, ब्रेथ बराबर x और हाइट बराबर x माइनस 4। हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म, इतना आसान था। आगे दूसरा 12ky² प्लस 6ky माइनस 20k। ठीक है, सब देखो किसके टेबल में आ रहा है, सब देखोगे तो आपको मिलेगा ky² है, तो 2 के पहाड़े में तो आ रहा है, 2 के पहाड़े में आ रहा है। हालांकि जो आपका क्वेश्चन लिखा है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। थोड़ा सा मिसप्रिंट ये है कि जो आप यहाँ 6 देख रहे हो ना, ये एक्चुअली 6 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, ये 6 नहीं है, ये 8 है, 8ky। तो यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, 8ky। अब जरा कॉमन निकालेंगे सब में से, तो 4 के पहाड़े में सब आ रहा है, तो 4 बाहर निकल जाएगा, और के सब में है तो k भी बाहर निकल के आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, उसको ब्रैकेट में लिखिए 4 तिया 12, तो 3 k तो बाहर आ गया, तो y² 3y² प्लस में 4 दूनी 8, तो 2 k बाहर गया तो बचा y, माइनस 4 पंचे 20 तो 5 k बाहर गया तो यही बचा। अब ये 3 टर्म आपके पास है, और कॉमन निकालने के लिए हमें चाहिए 4 टर्म। 4 टर्म के लिए क्या करेंगे, बीच वाले टर्म को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो पहले वाले को आखिरी में गुणा करके 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 का बनाते हैं फैक्टर, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। इन सब का यूज करके हमें बीच वाला टर्म लाना है 2y। जरा ध्यान से देखिए, 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा, 5 में से यदि 3 माइनस करते हो तो 2 मिलता है। लिख दो उसको इस तरीके से, यानी कि 4 के बाहर ही रहेगा, बड़ा ब्रैकेट 3y²
3y² माइनस में 3y प्लस में 5y और -5। ठीक है, इस बार हमने 3 को पहले रखा, क्यों? 3 में कॉमन लेने में आसानी होगा और इधर 5 में कॉमन लेने में आसानी होगा, इसीलिए। तो 3y माइनस में 5y प्लस में, क्योंकि 5 में से 3 घटाओगे तभी आपको प्लस के 2 मिलेंगे। 4 के इन दोनों में कॉमन 3y यानी कि 3y कॉमन, ब्रैकेट में आपके पास बचता है यहाँ पे 1y और यहाँ कुछ नहीं बचता है तो माइनस का 1। इन दोनों में कॉमन आपके पास मिलता है 5, क्योंकि दोनों में 5 है, वहां बचेगा y और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1। y माइनस 1 ब्रैकेट में सेम आ गया। आपके पास बाहर है 4 के, एक ब्रैकेट में आया है 3y माइनस 1 और एक में आया है 3y प्लस 5। बाहर वाला 3y प्लस 5 और एक बार ब्रैकेट वाला y माइनस 1। ठीक है, तो ये 3 भुजाएं आ गई, इसमें एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो सारा का क्वेश्चन, सारा चैप्टर, सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया और आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, सर्च कीजिए, और जो क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिलेगा या नहीं मिला है वो आपको यदि चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन आप हमें पहले बताइए, तो मैं वही क्वेश्चन आपको पहले बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।